अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पर्सनली भी मुझे मैसेज किया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उनको बहुत अच्छा लगा इस ट्यूटोरियल को करके। फर्स्ट स्टेप उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रहा। उन्होंने बताया कि कुछ दोस्तों ने बताया कि उसके ज़रिए एक बेसिक चीज़ जो वो आर्ट में हमेशा गलती करते थे, ड्राइंग्स जिनकी वजह से ठीक से नहीं हो पाती थी, वो एक बेसिक चीज़ उनकी ठीक हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप आज इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें तो आपको एक और नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा जो कि आपकी बेसिक ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की क्लास में मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में हमने जो हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली चीज़ों को लेकर आगे बढ़े थे, तो आज इंशाल्लाह हम उसके बाद सर्कल बनाना सीखेंगे कि अगर हम किसी शेप को बनाते हैं, गिलास को बनाते हैं, तो गिलास हमारे सामने मुख्तलिफ़ तरीके से नज़र आता है। कभी हमें बर्ड व्यू की थ्रू नज़र आता है, कभी हम उसको 90 एंगल पे देख रहे होते हैं, कभी हम उसको 60 के एंगल पर देख रहे होते हैं, तो कभी वो हमें 180 360 के एंगल पर वो नज़र आता है। तो सर्कल उसमें बनाना बहुत ज़्यादा अहम है। तो सर्कल बनाने का तरीका क्या है, उसकी प्रैक्टिस आप किस तरह से करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मैं आज आपको पेंसिल बनाने का तरीका भी सिखाऊँगा कि पेंसिल आप किस तरह बना सकते हैं। लेकिन बच्चे तो उसको नहीं बना सकते क्योंकि ये थोड़ा-सा मुश्किल तरीका है, बच्चे पेंसिल को शो ऑफ ही करें। बाकी जो बड़े हैं वो इसको आहिस्ते-आहिस्ते अपनी प्रैक्टिस में लाएँ। ये कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है, लेकिन आपको स्लो-स्लो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और आई होप कि आप इसके ऊपर काम करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप पेंसिल और अपनी लेड बनाने के काबिल हो जाएँगे। एक लेड अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप मैं समझता हूँ कि स्केच बहुत आसानी से कर सकते हो और आपको स्केच में मज़ा भी आएगा। चलें अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बने रहें मेरे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। चलिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। देखिए लास्ट टाइम की तरह इस मरतबा भी हम बोर्ड पर अपनी शीट को टेप की मदद से लगा चुके हैं। अब देखिए पेंसिल हमारे पास है, एक सिंपल सी पेंसिल मैंने ली है और साथ ही एक कटर मैंने उठा लिया है। अच्छा, ये कटर की मैं आपको ख़ासियत बताऊँ, ये मार्केट से आपको मिल जाएगा, तकरीबन 150 रुपये तक का है। मैंने 150 का लिया, तकरीबन इसकी कीमत 150-200 के करीब होगी। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में एक कोड कटर मिलता है जो इससे हाफ होता है, पतला होता है। उसकी ब्लेड जो होती है वो बहुत ज़्यादा लचकदार होती है। ये देखें, ये थोड़ा मज़बूत है, इसकी ब्लेड जो है वो भी मज़बूत है। तो आपको लेड बनाने में पेंसिल की कोई मुश्किल नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप बना लेंगे अगर आपके पास कटर अच्छा है। अगर कटर आपके पास लोकल है जिसकी ब्लेड हिल रही है या जिसकी ब्लेड बहुत ज़्यादा पतली है, तो उसमें आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा और वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह साबित होता है। चलें स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ पेंसिल की लेड आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप पेंसिल के नीचे साइड पे यहाँ पर अपनी उँगली रखेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि लेड बनाने के बाद आपकी लेड टूटे ना। इससे आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, आपको जस्ट इसको सहारे के लिए रखना है ताकि आपकी लेड टूटे ना। देन आपको कटर को तकरीबन आप ये समझें कि अगर ये 90 डिग्री पर आपकी पेंसिल है तो आपको ऑलमोस्ट 85 टू 80 डिग्री पे इस कटर को रखना है और फिर इस कटर को आपको आहिस्ते-आहिस्ते से ज़ोर देना है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, कटर को आगे जैसे ही आप ले जाएँ, तो उसके बाद आपको कटर का जो रुख है उसको थोड़ा-सा सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको अगर थोड़ा-सा 45 डिग्री पे या 180 डिग्री पे चलाएँगे, सीधा करके चलाएँगे, तो हो सकता है कि ये पेंसिल को काट दे और आपकी उँगली को भी काट दे। तो किसी हार्म से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें और कटर को थोड़ा स्लो से चलाएँ। देखिए, आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, आप स्लो से जाएँ। अगर आपका कटर कहीं फँसता है, तो उसके बाद भी आपको बहुत ही आराम से इसको आगे से खींचना है। अब ये देखें, इसकी लेड नज़र आना शुरू हो गई। अब आपको बड़ा एहतियात से काम करना है क्योंकि आपकी लेड टूटनी नहीं चाहिए। अच्छा, लेड अगर टूट जाती है तो क्या है, तो आपको वो लेड रख कर अपने पास संभाल लेनी है, जमा करनी है आपके पास। हमारे उस्ताद का कहना है कि ये लेड जो होती है ये आपके लिए ख़ज़ाना है और ये ख़ज़ाना आप किस तरह यूज़ करेंगे ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।
अच्छा, मैं पीछे से इसकी मोटाई को कम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पेंसिल चलाते वक्त ये देखिए, अगर ये पेज की सरफेस है तो आप पेंसिल चलाएंगे तो जब ये बिल्कुल आपका एक एंगल शेप में नज़र आएगा, ठीक है, दोनों जानिब से अगर बराबर नज़र आएगा तो आपकी पेंसिल बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपने सिर्फ निब को यहाँ तक पतला कर लिया और इसके पीछे आपकी पेंसिल बहुत ज़्यादा मोटी है, तो फिर आपको स्केच करने में, तो आपको शेडिंग करने में थोड़ी दुश्वारी पेश आ सकती है। इस वजह से मैं इसको पीछे से भी थोड़ा सा बारीक कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल एक एंगल में लेके आ रहा हूँ ताकि जब हम शेडिंग करें या जब हम ड्राइंग करें तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं। ये देखिए, बहुत स्लो स्लो में लेड बना रहा हूँ। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 1.25 इंच के करीब की आपकी लाइट तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब आप अगर इसके ज़रिए शेडिंग करेंगे या अपना आर्ट का काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर कभी आपकी लाइट टूट जाती है तो आपको उसको फेंकना नहीं है, या आपके बहुत काम की है। किस तरह से, तो इंशाल्लाह उसके लिए आप बने रहें मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, एक चीज़ हो, चूँकि अब आप आर्ट का काम शुरू कर रहे हैं तो आपके पास जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे आपके पास कटर है, टेप है, क्लिप्स हैं, पेंसिल्स हैं। इसके साथ साथ आपके पास ये एक छोटा सा रेगमाल का टुकड़ा है जिसको हम कांच कागर भी कहते हैं। ये रेगमाल किसी भी नंबर का हो, ये आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कटर से पेंसिल को शॉर्प करते हैं तो उसकी लेड को आपको बनाने के लिए कहीं से मोटी होती है, कहीं से पतली होती है। तो उसको बनाने के लिए आपके पास अगर ये कागज़ है तो आप इस तरह से इसको लाइटली लाइटली रगड़ेंगे तो उसकी शेप बिल्कुल गोल हो जाएगी और आपको काम करने में बड़ा मज़ा आएगा। ये देखिए, ये अब एक लेवल हो गया, इसकी बराबर होगी। मुझे ये तकरीबन एक जैसी लग रही है। अब ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा और शार्प कर रहा हूँ कॉर्नर से। ये देखिए, ये आपने आज पेंसिल छीलना भी सीख लिया और पेंसिल की नॉब को, लेड को शार्प करना भी सीख लिया। अब हम बाकायदा अपने ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं ये कचरा थोड़ा उठा के एक शॉपर में डाल दूँ और फिर डस्टबिन में डाल दूँ। आपको घर में उधर उधर नहीं फैलाना, क्योंकि घर वालों को फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बार बार सफाई नहीं कर सकते, वो सफाई का ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। देखिए, लास्ट क्लास में हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन लगाना सीखी थी और मैंने आपको उसके फ़ायदे भी बताए थे कि इससे आपकी आर्ट में खूबसूरती आएगी और आर्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्ट में दूसरी सबसे अहम चीज़ है सर्कल बनाना, ठीक है। अब आपको सर्कल बनाना एकदम से तो नहीं आ जाएगा। देखिए, पेंसिल की लेड बनाने से कितना फ़ायदा हुआ कि आपको बैक पर भी बड़ी आसानी से नज़र आ रहा है ये सर्कल किस तरह से बन गया। आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी होगी लाइट पेंसिल से बहुत ज़्यादा, कि किस तरह से आप सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। आप चाहे कोई भी बोतल बनाएं, चाहे गिलास बनाएं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाएं, तो उसके नीचे भी आप जो चीज़ दिखाते हैं वो सर्कल के ज़रिए सिखाते हैं। आपकी आर्ट का पूरा बेस ही सर्कल होता है, ठीक है। इस सर्कल के ज़रिए ही आप चीज़ों को दिखाते हैं कि जैसे ये अगर मैं कोई फोम बोतल बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे कितने सर्कल्स की ज़रूरत पड़ रही है। 1 2 3 4, ये ओवल शेप्स हैं, लेकिन ये ओवल शेप्स भी आप सर्कल से ही सीखेंगे। तो आप सर्कल्स की प्रैक्टिस करें, बड़े सर्कल हो गए, छोटे सर्कल हो गए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे सर्कल नहीं बनेगा,
तो आप उसकी प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करने से बेहतर है मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही दायरे में इस तरह से इसको घुमाते रहें ताकि आपके सर्कल की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, आप एक सर्कल बनाएं, एक सर्कल बनाएं, एक सर्कल बनाएं, तो आपको इस शीट को पूरा सर्कल से ब्रेक करना है। ठीक है, आप खुद अपने हाथ का अंदाज़ा लगाएं कि मैं हाथ को किस तरह से रखूँगा कि ये सर्कल जो है वो पूरा बन जाए। ठीक है, आप हर एक का सर्कल बनाने का एक मुख्तलिफ तरीका होता है, आप सर्कल किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, सर्कल के साथ साथ जैसे आपने एक सर्कल बनाया तो फिर आपको एक चीज़ और आनी चाहिए। इस सर्कल बनाने के बाद आप उसको आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा इस तरह से, ये आपकी चौड़ाई कम ना हो। ठीक है, सिर्फ आपका सर्कल का डायामीटर कम होता है। कैसे, जैसे ये आपने सर्कल बनाया तो फिर अब आप सर्कल को एक शेप में, ओवल शेप में लाने के बाद एक शेप में लें। ठीक है, और फिर आप उसको ऐसे ऐसे दोबारा खोलते रहें और फिर आप उसको सर्कल की शेप में लें। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई गिलास हो, जैसे मैंने यहाँ प्लास्टिक का गिलास ले लिया। अब देखिए, ये प्लास्टिक का गिलास अगर मैंने ऐसे रखा है तो ये तो बिल्कुल सर्कल मुझे सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसकी डेप्थ वगैरह की जो शेडिंग है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा हमारा इंशाल्लाह। ठीक, अब यह तो एक बिल्कुल सर्कल आपको सामने नज़र आ रहा है 360 डिग्री। अगर आपके सामने गिलास इस तरह से पड़ा हुआ है कि आपको तकरीबन इस गिलास के ऊपर की जो शेप है वो कितनी कम दिखाई दे रही है, तो आप अगर इसको किसी तरह से बनाएंगे तो आप देखें इसकी शेप कैसे नज़र आ रही है। ठीक है, अगर ये और आपकी बर्ड व्यू के सामने इस तरह से होता है, या लेट्स सपोज कि ये इस तरह से पड़ा हुआ है आपके सामने, तो फिर आप उसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर एक और इस तरह से आप इसको सर्कल बनाएंगे, देन आप इसको ऐसे फाइनल कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक मैं आपको ड्राइंग बता रहा हूँ, ड्राइंग करने का तरीका। तो गिलास आपके सामने आप बैठे हैं, अगर ज़मीन पे है तो आपको इतना नज़र आ रहा होगा, तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको गिलास की शेप इस तरह से बनानी होगी। थोड़ा अगर आपसे दूर है तो आपको इस शेप में नज़र आ रहा होगा, तो आपको उसका डायमीटर थोड़ा सा और कम करना होगा। अब ये चीज़ें आपके लिए जब पॉसिबल होंगी जब आपको सर्कल अच्छी तरीके से बनाने आना होगा। ठीक है, और सर्कल के बाद आप इस सर्कल बनाने के बाद आप इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने सर्कल को छोटा करने की कोशिश करेंगे। ये आपका डायमीटर कम ना हो, यहाँ से आप शुरू करें। ठीक है, ऐसे कम से शुरू करें और ज़्यादा की तरफ जाते रहें। तो आप इस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने का मिला होगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास में हम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर बात करें। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम क्लास होगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इस क्लास को अटेंड करें, तो आपको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ में आए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो आप ड्राइंग को और आसानी से कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बुनियादी चीज़ें जो आपको पता नहीं थी, पेंसिल बनाने का तरीका बहुत आसान है और आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और दूसरी चीज़ ये कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बाद सर्कल आपको किस तरह से बनाना है, सर्कल की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। असल में चीज़ों की प्रैक्टिस के ज़रिए ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो आप जिस कदर प्रैक्टिस करेंगे इस कदर आपको आर्ट करने में आसानी होगी।
तो इन 2 ट्यूटोरियल में मेरे साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मेरे साथ इसी तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नई वीडियोस बनाने में और मज़ा आए और मैं आपको और बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में सिखाऊंगा। 1.2 पर्सपेक्टिव किस तरह पे होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह से होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अच्छे ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।